हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो फ्लावर ऑफ एविल ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 8 वीडियो होने वाली है और ये वीडियो इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की लास्ट पार्ट भी होने वाली है। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ह्योनसो और जियोन पुलिस से छुप के एक होटल में जाते हैं। वहाँ ह्योनसो सांगचुल को कॉल करके उसे समझाता है कि अब दुमिनसुक का साथी सांगचुल से जांगमिसुक को लेके उसे भी मार देगा, क्योंकि उसके सिवाय दुनिया में और कोई भी दुमिनसुक के साथी के बारे में नहीं जानता। तो खुद की आइडेंटिटी छुपाने के लिए दुमिनसुक का साथी जरूर सांगचुल को रास्ते से हटा देगा। ये सुन के सांगचुल को भी लगता है कि वो जो भी बोल रहा है वो ठीक है। ह्योनसो सांगचुल को बोलता है कि वो उसे दुमिनसुक के साथी से बचा सकता है अगर वो उसे जांगमिसुक को सौंप दे। सांगचुल के पास उसके ऊपर विश्वास करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उसको जांगमिसुक को सौंपने के लिए राजी हो जाता है। सांगचुल के साथ डील होने के बाद ह्योनसो और जियोन ये प्लान करते हैं कि ह्योनसो सांगचुल से मिलके जांगमिसुक को बचाएगा और इसके साथ साथ ही दुमिनसुक के साथी को भी पकड़ेगा। प्लान करने के बाद होटल से निकलने के वक्त ह्योनसो जियोन को वहाँ ही बांध देता है, क्योंकि वो जियोन के जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। वहाँ से जाने से पहले वो लास्ट बार के लिए जियोन को किस करके वहाँ से निकल जाता है और जियोन रोते हुए उसे भी साथ ले जाने बोलती है, लेकिन ह्योनसो नहीं सुनता। जियोन पुलिस के पास जाती है और उन लोगों को ह्योनसो का प्लान बता के लास्ट बार के लिए ह्योनसो के ऊपर विश्वास करने बोलती है कि वो जरूर दुमिनसुक के साथी को पकड़ लेगा। जियोन की बात सुन के पुलिस उसके ऊपर भरोसा करके इस बार के लिए ह्योनसो के ऊपर विश्वास करके उसे ढूंढना बंद कर देते हैं। आगे जियोन योन्हा को हेसो के साथ रहने के लिए भेज देती है। तो हेसो योन्हा को लेकर ह्योनसो के घर में जाती है। उसके जाते ही हीसंग उसके पीछे पीछे वहाँ पहुँच जाता है। असल में हीसंग वहाँ जियोन को मारने आया था, क्योंकि उसे पता था कि अगर ह्योनसो मारा गया फिर भी जियोन इस केस के जड़ तक जाके कभी न कभी उसके बारे में पता कर ही लेगी। वो उन सभी लोगों को मारना चाहता था जो लोग कभी न कभी इस केस को सॉल्व कर सकते हैं, और उस लिस्ट में सबसे पहला नाम जियोन का था। हीसंग हेसो को नहीं पहचानता था, इसीलिए हेसो पहले योन्हा को एक रूम में छुपा के फिर जियोन बन के उसके पास जाती है, जिसके बाद वो उसे मार के वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद मोजिन हेसो को ढूंढते हुए वहाँ आता है और उसे वहाँ घायल हालत में देख के वो उसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाता है। इधर पुलिस को जियोन के घर के पास से सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि किलर वहाँ बहुत टाइम से ही जियोन के आने का वेट कर रहा था। तो किलर पर्टिकुलरली जियोन को ही मारना चाहता था। दूसरी तरफ हीसंग के नौकरानी के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करके पुलिस को पता चलता है कि उसकी मौत बहुत टाइम पहले ही हो गई थी, तो ह्योनसो कभी भी उसे नहीं मार सकता। इन सब चीजों के पता चलने के बाद जियोन उस ग्रीन ब्रेसलेट के बारे में पता लगाती है जिसको हेसो ने दुमिनसुक के साथी के हाथ पे देखा था। इस बारे में उसे मोजिन से पता चला था, तो वो उस मेडिकल टीम के बारे में पता लगाती है जो लोग वो ब्रेसलेट पहनते थे। वहाँ पे हीसंग भी एक मेंबर था। ये देश के और बाकी के सभी कड़ियों को जोड़ के जियोन समझ जाती है कि हीसंग ही दुमिनसुक का साथी था। उधर ह्योनसो सांगचुल से मिलके उससे जांगमिसुक के बारे में पता करके उससे मिलता है और जांगमिसुक को ये विश्वास दिलाता है कि आज वो कैसे भी करके उसे दुमिनसुक के साथी के हाथों से बचाएगा। आगे हीसंग सांगचुल से मिलके उसे पहले पॉइजन देके मारता है और इसके बाद जांगमिसुक के पास जाके उसे भी मारने ही जाता है कि तभी ह्योनसो पीछे से आके उसे दबोच लेता है। वो हीसंग को सही सलामत देश के शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद ह्योनसो उसे मार के उसे बांध देता है और पुलिस को कॉल करके बुलाने ही जाता है कि तभी हीसंग उसे जियोन के मर्डर के बारे में बोल देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जियोन मर गई है। ये जान के ह्योनसो पूरा ही टूट जाता है और इस बात की सच्चाई जानने के लिए जियोन को कॉल करता है, लेकिन जियोन तब कॉल नहीं उठाती। इसके बाद वो पुलिस हेडक्वार्टर में भी कॉल करता है। वहाँ से उसे सेम बात पता चलती है कि जियोन मर गई है। असल में जियोन ने खुद ही हीसंग को गुमराह करने के लिए अपनी मौत की बात फैलाई थी। जियोन की मौत की खबर सुन के ह्योनसो पूरा ही टूट जाता है और वो गुस्से में हीसंग को मारने लगता है। उसे हीसंग को मारते हुए देख के जांगमिसुक उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ह्योनसो नहीं रुकता। वो हीसंग को छोड़ देता है और इसके बाद उसे तड़पा तड़पा के मारने लगता है। ये देख के जांगमिसुक तुरंत पुलिस को वहाँ पे बुला लेती है ताकि पुलिस ह्योनसो को हीसंग का मर्डर करने से रोक पाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ह्योनसो भी एक मर्डरर बन जाए। इधर
जियोन बाकी के पुलिस ऑफिसर्स को लेकर ह्योनसो को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुंच जाती है। तो ह्योनसो जियोन को जिंदा देख के बहुत खुश हो जाता है और हिसांग को मारना बंद करके जियोन के पास जाता है। उसी दौरान हिसांग मौका देख के जियोन के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन जियोन को बचाने के लिए ह्योनसो बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से वो गोली उसे लग जाती है और वो वहाँ ही बेहोश हो जाता है। इस घटने के बाद पुलिस हिसांग को गोली करके वहाँ ही मार देते हैं ताकि वो अब से और किसी को ना मार पाए। इधर हेसो का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और वो ठीक हो जाती है। यहाँ से सीन कुछ दिन बाद शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि सिर पर गोली लगने के बाद ह्योनसो ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। अब वो जियोन और योन्हा के बारे में सब कुछ भूल चुका था, इसलिए वो उन दोनों से अलग मोजिन के साथ रहता था। आगे कोर्ट में इस योंगजू मर्डर केस की सुनवाई होती है, जहाँ हेसो उस विलेज मैन को मारने का जुर्म कबूल कर लेती है, जिसके बाद ह्योनसो के ऊपर से सभी चार्जेस हट जाती है और कोर्ट में ये भी प्रूफ हो जाती है कि हेसो ने अपने आप को बचाने के लिए उस विलेज मैन को मारा था। इस वजह से कोर्ट उसे बाइज्जत बरी कर देती है। आगे ह्योनसो हिसांग के पेरेंट्स से मिलने जाता है। हिसांग की माँ जेल में कैद थी और उसके पापा पागल हो चुके थे और एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती थे। ह्योनसो हिसांग की माँ से मिलके उनसे सिर्फ एक ही बात पूछता है कि क्या वो जियोन को पास्ट में पसंद करता था। ये वो हिसांग की माँ से इसीलिए पूछता है क्योंकि वही एक ऐसी थी जो कि ह्योनसो को बहुत अच्छे से पहचानती थी। हिसांग की माँ उसे बोलती है कि वो जियोन का बहुत केयर करता था और वो उसके लिए बहुत प्रीशियस थी। ये सुन के ह्योनसो सोचता है कि क्या वो पास्ट में सच में ही जियोन को पसंद करता था। आगे हेसो ह्योनसो और मोजिन से मिलती है, जहाँ हेसो उन दोनों को बोलती है कि वो फॉरेन में शिफ्ट होने वाली है क्योंकि अब उसे अपने आप को हील करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ये सब कुछ सुन के मोजिन बहुत ही दुखी हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने के बाद शायद वो और हेसो एक साथ रह पाएंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था। ह्योनसो जियोन से मिलता है, उससे मिलके उसे थोड़ी थोड़ी पास्ट की बातें याद आने लगती है और धीरे धीरे उसे ये एहसास होने लगता है कि शायद वो सच में ही जियोन को पास्ट में पसंद करता था। ये समझ जाने के बाद वो फिर से पहले की तरह जियोन के साथ रहने के बारे में सोचता है, जिसके बाद वो जियोन फिर से एक हो जाते हैं और पहले की तरह रहने लगते हैं और यहाँ पर ही ये ड्रामा खत्म हो जाती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।